Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the divine masculine. आने वाले दिनों में आपके रिश्ते में क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, वो क्या फील करते हैं, वो क्या एक्शंस लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पे है, so take what resonates and leave the rest. If this reading does not resonate with you, then do not try to force the reading into your situation. And if it resonates, do not forget to like, share, and subscribe. If you have something to share with me, just write it in the comment box and I would love to interact with you. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. Now let's start with the reading. Let's find out current energy update आपके रिलेशनशिप का एंड डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं इन दिनों। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। 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 होली स्पिरिट प्लीज गाइड। सो आई एम सेंसिंग योर पार्टनर्स एनर्जी हियर। ये बहुत ही हाई एनर्जी में रहने वाले इंसान हैं। इनके डिसीजंस बहुत जल्दी से लेते हैं, बहुत जल्दी से एक्सप्रेस कर देते हैं, बहुत जल्दी से कुछ कह भी देते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि जब आप दोनों की आर्गुमेंट होती है, बहुत ही छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के झगड़े हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होने लग गया था कि आपके पार्टनर बिल्कुल ही मैच्योर नहीं है, उनके सोचने का तरीका एक बहुत ही यंग पर्सन की तरह है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एज में थोड़े कम है एंड इस वजह से आप इस रिश्ते को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी। इन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ाए बहुत ही स्पीड से एंड अपना सारा मन इमोशंस आपके सामने खोल के रख दिया। देखो मैं तुमको पसंद करता हूँ एंड आई लव यू एंड बहुत सारे प्रपोजल एंड बार बार आपको मैसेज करना, कॉल्स करना। आपका फ़ोन की बैटरी भी शायद कभी कभार कम हो जाती होगी इनके कॉल्स आ के। फिर उसके बाद अचानक से आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे फील होता है कि आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए एंड बहुत ही छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होते थे। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं अपने पार्टनर को इतना सीरियसली नहीं ले सकती हूँ इस रिश्ते में। ये फ्यूचर के बारे में, इनके बारे में सोचा जाए, ये इस तरीके के इंसान नहीं है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई देता है कि इन्होंने आपको कुछ ऐसी कमिटमेंट दी या कोई आपको अपनी लॉयल्टी के कस्में वादे दिए एंड वो उस पे खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट मुझे कहीं पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ों की रियलाइजेशन होने लगी, क्योंकि जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रहती थी, बहुत रोमांस रहता था और ये बड़े ही जोशीले टाइप के इंसान थे एंड बहुत सारे प्लान्स बनाते थे। आपके ऊपर इन्होंने बहुत अटेंशन दी स्टार्टिंग में, बहुत लंबे लंबे कॉल्स चले आपके, बहुत आप दोनों बातें भी कर रहे थे। तो मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो, आपने जब देखा कि रिलेशनशिप एकदम जोरों से परवानगी चढ़ा एंड अचानक से इनके बिहेवियर में कभी कभार डाउन्स आते हैं, लो होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा गैप आ जाता है एंड जब बातें होती हैं तो बहुत अटेंशन देने लग जाते हैं। तो आपको इनके संग एक स्टेबल ग्राउंड नहीं मिल रहा था। आप सोच रही थी कि ये इंसान का जो मूड है, नेचर है, ये बार बार चेंज क्यों होता रहता है। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको महसूस होता होगा कि आपके पार्टनर बड़े फ्लर्ट टाइप के इंसान हैं। ये बहुत लोगों से बात करते हैं, दूसरे लोगों के संग इंटरैक्ट भी करते हैं एंड इनकी बड़ी दो जल्दी दोस्तियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनकी जब दोस्तियाँ शुरू होने लगी तो आपके मन के अंदर थोड़ा-सा खिंचाव रहने लग गया इनको लेके कि ये इतने सारी सहेलियाँ बना के घूम रहे हैं, एकदम रसिया बने हुए हैं लोगों के संग। तो आपको इस चीज़ से थोड़ी-सी प्रॉब्लम भी होने लग गई थी। मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है, जो इनके दोस्त थे, उनमें से ही कोई 1 या 2 ऐसे इंसान थे जिनके संग इन्होंने सोचा कि ये तो मेरे को सीरियसली नहीं लेती हैं, तो मैं क्यों ना किसी और पे अपना चांस मारूँ, ट्राई करूँ। तो इन्होंने कोशिश तो करी कि ये अपनी वैल्यू बढ़ाएँ एंड किसी आपको जलाने के लिए दिखाएँ कि भई देखो मेरे को दूसरे लोगों की अटेंशन आती है, मेरे को कॉल्स आते हैं, लड़कियाँ मेरे पे मरती हैं।
एंड मेरे पीछे बहुत सारी पड़ी हुई हैं लड़कियां, बट आप एक बहुत ही डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में दिखाई दे रही है मेरे को। मुझे ऐसा फील होता है कि इनके इस तरीके के बिहेवियर से आपके अंदर कोई जेलसी नहीं आई, कोई इनसिक्योरिटी नहीं आई, एंड आपने अपने मन में अब खुद को ऐसा कह लिया कि चलो ठीक है, मुझे तो लगता ही था कि ये इतने स्टेबल नहीं है एंड थोड़े से फ्लर्टी टाइप के इंसान। जब आप इनको ऑनलाइन देखती थी, सोशल मीडिया पे देखती थी, तो आप सोचती थी कि चलो ये तो लगे हुए हैं, मुझे मालूम है कि ये तो है ही ऐसे, ये लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, ये दोस्तियां बनाएंगे एंड जिनके संग भी इनकी पहचान होगी उनके संग ये फ्लर्ट तो करेंगे ही करेंगे। तो आपने खुद को कहीं ना कहीं समझा रखा था एंड आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये तो बिल्कुल आपके दीवाने हुए हैं। एंड जो भी अपनी लाइफ में ये मूव्स करते हैं, ये आपको दिमाग में रख के करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशंस, इनके प्यार में मुझे फीलिंग्स नजर आती हैं, ट्रू फीलिंग्स। ये बहुत ज्यादा आपसे प्यार भी करते हैं, बट इनके अंदर जो एक बचपना है वो उस बचपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में किसी ना किसी बात को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, झगड़ा क्रिएट हो गया था। एंड कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर से सवाल करना स्टार्ट किया। आपकी फितरत में नहीं है कि आप किसी के लिए इनसिक्योर हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में आने की कोशिश कर रही थी, जिसके बारे में आपको पहले से ही आभास हो गया था। एंड आपने इस बारे में अपने पार्टनर से पूछा कि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ रही है, कोई हम दोनों के बीच में आने की ट्राई कर रहा है। एंड जब इन्होंने आपकी बात सुनी, इन्होंने आपको एक कन्विंसिंग जवाब नहीं दिया, एक आंसर जो देना चाहिए था इनको आपको कन्विंस करने के लिए एंड आपको सेफ सिक्योर फील कराने के लिए, इन्होंने वैसा किया नहीं। तो आपका कहीं न कहीं इनके ऊपर से मन उठ गया कि ये एक तो मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, मेरे को आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। एंड फिर ऊपर से आपको लगा कि भई अगर दूसरे लोग इतना ही ज़्यादा छलांग मारना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में एंड तुम भी मेरे को कन्विंस नहीं कर रहे हो, तो एक काम करो, जो तुमको करना है तुम करो। एंड आपने कहीं न कहीं इनसे थोड़ा-सा मेंटली आप डिस्टेंस आउट हो गई। बट अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ही कड़ा कर लिया है। आपका मन बहुत ही स्टोन हार्टेड हो चुका है। आप किसी भी चीज़ से इनसिक्योर नहीं होती हैं, जेलस नहीं होती हैं एंड खुद का आपने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया है। जो आपने शील्ड बनाया है अपनी रक्षा के लिए, अपनी दिल की प्रोटेक्शन के लिए, कि आगे जाके कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे को हर्ट कर दे या मेरा भरोसा तोड़ दे। इससे अच्छा है कि मैं पहले से ही खुद को सतर्क रखूंगी इस रिश्ते में। तो जब ये आपके अंदर चेंजेस आने लगे, मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटीज आ गई। उनको ये रियलाइजेशन होने लग गई कि भाई जो भी मैं गेम्स खेलता हूँ, माइंड गेम्स खेलता हूँ इनको जलाने के लिए, इनको इनसिक्योर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मुझ पर ही भारी पड़ जाएंगे। एंड उनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन होने लग गई कि भाई मैं अपना वक्त बिताता हूँ इधर उधर दूसरे लोगों के साथ एंड ये लोग मुझे कहीं नहीं लेके जाएंगे। मेरा सच्चा प्यार तो बस यही है, आप है। तो ये रियलाइजेशन इनको होने लग गई एंड इनके अंदर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी अब मुझे दिख रहा है कि स्टेबल होने लग गई है। एंड यहाँ पे यू कैन सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। एक नई बिगनिंग चाहते हैं ये आपके साथ। यहाँ पे मुझे डिवाइन एनर्जीज भी फील होती हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हो सकते हो। आप दोनों बहुत ज्यादा सोल से एंड मेंटली आप कनेक्टेड हो। आप दोनों ही अवेकन हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इतने ज्यादा अवेकन नहीं है जितनी आप अवेकन है। बट कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके मैस्कुलिन को आपकी कदर होने लगेगी एंड उनको रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि मैंने इस रिश्ते को बहुत ग्रांटेड ले लिया था एंड कहीं ना कहीं मैंने अपनी फेमिनिन के संग बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए बचकाने। एंड ये जो मेरी फेमिनिन है, ये एक गॉडेस एनर्जी वाली इंसान है। आपका जो पावर एंड कॉन्फिडेंस है एंड खुद पे जो कंट्रोल है, अब इनको डरा रहा है। इन कहीं ना कहीं ये डर के अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आता है ये ऐसे टाइप के इंसान हैं कि इनको बहुत मुश्किल होती है अपनी इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स जाहिर करना।
ये डरते हैं कि आपको खो देंगे, बट ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जब इनके अंदर वो इनसिक्योरिटीज आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे स्टेप्स लेने लग जाते हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए जो इनको ही भारी पड़ जाते हैं। बड़े बुद्धू से टाइप के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपको पाना चाहते हैं तो सच्चा प्यार और सच्चाई से ही पाया जा सकता है आपको। तो एक यूनियन चाहते हैं। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का यूनियन होगा एंड आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस होंगी। टेम्परेंस कार्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था कि ये बड़े ही हाइपर टाइप के इंसान हैं, आपको चेज़ करते हैं एंड जब आप सीरियसली कोई कम्युनिकेशन करना चाहती हैं इनके संग, ये आपकी बातों को फटाक से उड़न-छू कर देते हैं, उड़ा ही डालते हैं आपकी बातों को। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब इनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है, ग्राउंडेडनेस आ रही है। उनके इमोशंस मॉडरेशन में होंगे, प्यार करेंगे बैलेंस तरीके से करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे बैलेंस तरीके से करेंगे। एंड कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी छेड़तियां कर रहे थे आपके संग, ये उस पे भी गिव अप करने वाले हैं। एंड ये जो भी लोगों के संग अपना टाइम पास वाला वक्त गुजार रहे थे, उनके संग इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि अब मेरे को इन लोगों से दूरी बनानी है, क्योंकि ये लोग बस मुसीबत ही ला रहे हैं मेरी एनर्जी के अंदर एंड मेरी रिलेशनशिप के अंदर। इनके छोटे-छोटे गेम्स के चलते मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया था। खुद से दूर करना चाह रही थी आप इनको। बट ये एक ऐसे इंसान है कि ये आपके ऊपर गिव अप कभी कर ही नहीं सकते। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपकी एक वार्निंग इनको झकझोर देती है। ये इतना डर चुके थे आप दोनों के इश्यू के बाद कि आपने इनको कहा कि देखो भाई, मैं इस तरीके की इंसान नहीं हूँ कि तुम ऐसे छोटे-छोटे गेम्स मेरे संग खेल जाओ या मुझे जेलसी की वजह से आप मुझे झुका सकते हो, इनसिक्योर कर सकते हो। तो अब इनको इन चीज़ों की रियलाइज़ेशन कहीं न कहीं होने लग गई है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनको पश्चाताप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भई मैंने ऐसे गेम्स क्यों खेले इनके संग। तो इनको रियलाइज़ेशंस होने लग गई हैं। इन रियलाइज़ेशंस की शुरुआत और चेंजेस आपको आने वाले दिनों में दिखने लग जाएँगे। एंड अभी आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, एक स्टेबिलिटी भी क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड कहीं न कहीं आने वाले दिनों में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे मैरिज को लेके भी बात कर सकते हैं। इस चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार भी कर रही थी, बट आपको ऐसा लगता था कि भई मैं इनको इतना सीरियसली ले नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये बड़े बचकाने टाइप के इंसान हैं। बट अब आप ये चेंजेस देखेंगी एंड आने वाले समय में ये शादी को लेके भी आपके संग बात करना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट भी देना चाहेंगे। देखते हैं कि और कौन-सी एनर्जीज़ आने वाली हैं आपके रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये एक्शन लेना चाहेंगे। ये कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में ऐसी कमिटमेंट लाना चाहते हैं जहाँ से बोलते हैं ना, जैसे बात पक्की सी हो जाए। कहीं न कहीं आप इनकी आदतों के चलते अपने आप को रोक रही थी इस रिश्ते से। सो अभी आपके संग सीरियसली एक कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भई तुम मेरी हो कि नहीं? तो इनके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं एंड इस बारे में ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपना दिल खोल के रख देंगे आपके सामने कि भई तुम मेरी लाइफ़ की प्रिंसेस हो, रानी हो एंड तुम राज करती हो मेरे ख़्यालों पे, मेरी लाइफ़ पे। एंड ऐसा आपको फ़ील करा देंगे कि आपको लगेगा कि बस एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया है एंड ये अब एक्शन लेने पे आ रहे हैं। अभी तक इनके जो भी सोच विचार थे, ये बस इनके माइंड में ही रहते थे, प्लान्स इनके माइंड में रहते थे। बट अब ये खुल के आपके संग बात करना शुरू करेंगे। यहाँ पे आर्कएंजेल रफ़ाएल का भी कार्ड आया है, द कार्ड फॉर फोर्थ चक्रा। सो आपके रिश्ते में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम चल रही थी। आप दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। तो इनका ऐसा था कि ये अपने इमोशंस जल्दी खोलते नहीं हैं, किसी के सामने अपना मन रखते नहीं हैं। तो अब ये चेंजेस आने वाले हैं। अब दोनों में कम्युनिकेशन की हीलिंग हो रही है
एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक प्रपोजल का इंतज़ार कर रही थी कि ये आपको प्रपोजल दें, कमिटमेंट दें, तो मुझे वो भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल रफाएल आपके रिश्ते को हीलिंग दे रहे हैं। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड भी आया है, वेरी पावरफुल कार्ड। कहीं ना कहीं आपने अपने विजन को सीमित कर दिया था। आपने सोचा था कि ये रिश्ते की बस एक सीमा है एंड जब तक हम साथ रहेंगे रहेंगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। इन ये जो पार्टनर है आपके, इनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं एंड आपको कहीं ना कहीं अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है इस रिश्ते को लेके। क्योंकि इनके अंदर जो भी बचपना था वो चेंजेस अब इनमें आते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसा आपको ड्रीम पार्टनर चाहिए था, आप दोनों के बीच में पैशन बहुत स्ट्रांग था। तो ये जो पैशन है, अब इनके बचपने के चलते या ये आपके ज्यादा पीछे पड़ जाते थे कभी कभार, ये पैशन कम हो गया था। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये पैशन वापस से रिन्यू होगा जैसे ही आप वो चेंजेस देखेंगे इनके अंदर एंड आप दोनों के रिश्ते में कम्युनिकेशन बेटर होने लगेगी। तो आप ज़रूर इनको अब फ्यूचर प्लान्स के लिए अब सीरियसली देखने लगेंगी। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपके रिश्ते में क्या कहना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो मुझे दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। एंड सेकेंड कार्ड भी ऐसा ही आया है, अट्रैक्शन। सो जिस रोमांस का आपको जन्मों जन्मों से इंतज़ार था, वैसा रोमांस इस रिश्ते में वापस से रिन्यू होने वाला है। एंड आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपकी तरफ जेलेसी बहुत आने वाली है। एंड इस रिश्ते को चैलेंज करने के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं आने वाले दिनों में। सो कहीं ना कहीं जब दो लोगों के बीच में एनर्जीज बैलेंस होने लगती है तो उनकी तरफ नेगेटिविटी भी आती है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये हमेशा अपने मन की सुनने वाले हैं। एंड जो लोग आप दोनों के रिश्ते में चैलेंज करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि इनकी फैमिली भी थोड़ी सी शैतान टाइप की है। इनको ज़्यादा फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, बट ये किसी की सुनेंगे नहीं। ये आपसे ऊपर आने वाले दिनों में किसी को नहीं पूछने वाले हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फील होता है कि आपने ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशंस आई थी आपके रिश्ते में कि जहाँ पे आपने सोच लिया था कि आपको इस रिश्ते पे गिव अप कर देना है। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है। आपको थोड़ा सा और शिद्दत से इनके संग वक्त बिताने की जरूरत है। इनके मन की प्योरिटी को समझने की जरूरत है। एंड कहीं ना कहीं सिट डाउन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जैसी एनर्जी होती है वो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हमारे रिलेशनशिप में बाहर से थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। एंड अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा आपके रिलेशनशिप पे। तो आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एंड आपने जो भी सपने बांध रखे हैं आपके पार्टनर के संग, वो ज़रूर पूरे होंगे। विद दैट आई थिंक यू हैव कम टू नो कि आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, आपके मैस्कुलिन क्या एक्शंस लेने वाले हैं। सो आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक।